बाहरी दिल्ली के अलीपुर थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। कहीं व्यापारियों से जान से मारने की धमकी देकर फिरौती मांगी जा रही है, तो कहीं व्यापारियों की जमीनों पर कब्जा करने के लिए उन्हें धमकी दी जा रही है। ताजा मामला खेड़ा गांव के बादशाही रोड साईं धर्म कांटे के पीछे का है, जहां त्रिनगर के रहने वाले एक व्यापारी ने कुछ समय पहले जमीन खरीदी थी और अब व्यापारी अपनी जमीन पर कब्जा ले रहा था। तभी एक दर्जन से ज्यादा बदमाश आते हैं और व्यापारी को जान से मारने की धमकी देते हुए कहते हैं कि यह जमीन हमारी है, अगर जान बचाना है तो इस जमीन को खाली कर दो, और फिर बदमाश वहां से चले जाते हैं। इस बात की सूचना व्यापारी अलीपुर थाना पुलिस को देता है, लेकिन 2 से 3 महीने बीत जाने के बाद भी अभी भी दिल्ली पुलिस व्यापारी को इंसाफ दिलाने में नाकाम साबित हो रही है। अब व्यापारी ने भी दिल्ली पुलिस पर सवालिया निशान खड़े करना शुरू कर दिया है। व्यापारी का कहना है कि दिल्ली पुलिस का जवान जो अलीपुर थाने में तैनात है, जिसके पास हमारा केस है, वो भी बदमाशों के साथ मिला हुआ है, इसलिए ही बदमाश बार बार मेरी जमीन पर आते हैं। कभी मेरे गोदाम के ताले तोड़ जाते हैं तो कभी मेरा गोदाम में रखा कीमती सामान चुरा ले जाते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि खबर लिखे जाने तक व्यापारी को इंसाफ नहीं मिला, क्या दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम राजेश जैन है जी। राजेश जी, क्या समस्या है आपकी, बताइए। हमारी समस्या ये है जी कि ये हमने ज़मीन जो है यानी कि अपने छोटे भाई ने मेरे ने ली थी। रोशनलाल जैन जी मंजलिस पार्क के रहने वाले हैं जी। और हमारी 4 अप्रैल को जीपी रजिस्टर्ड हुई थी स्वरूपनगर रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर। और जब उन्होंने हमारे को कब्जा दे दिया था, हमने इसको बनाना शुरू किया था, अपना कब्जा ले लिया था। तो यहाँ पर 27 अप्रैल को 8-10 बदमाश आए और हमारे को धमकी देने लगे जान से मारने की, तुम्हारे को जान से मार देंगे, अलीपुर थाने में चलो। हम थाने में गए, वहाँ पर हमारे आईओ मोहनलाल ढिल्लू जी वो कहने लगे जी कल आप दोनों पार्टियाँ पेपर ले आओ। हम 28 तारीख को उनको सारे पेपर जमा करा दिए, उनको अपनी प्रॉपर्टी के पूरे पेपर जमा कराने के बाद में उनके पेपर नहीं आए, ना वो लोग आए। फिर उसके बाद में हमने एक कंप्लेंट दी थी 6 अप्रैल को कि हमारे पास ये बदमाश बार बार आते हैं, हमारे को परेशान कर रहे हैं। 6 मई को सर सॉरी 6 मई को जो हमने कंप्लेंट दी, उसके बाद भी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। फिर कहने जी वो आ नहीं रहे हैं, हमारा नंबर ब्लॉक मार दिया है, आप जाओ अपनी प्रॉपर्टी को संभालो। हमने अपनी प्रॉपर्टी को संभाला। फिर वो 21 मई को फिर दोबारा से यहाँ पर 10-12 बदमाश आ गए, फिर गुंडागर्दी करने लगे। फिर वहाँ पर गए, फिर उन्होंने यानी कि कोई फेंक कागज़ लेकर के आए। फिर हमारे को मोहनलाल जी ने ये कहा, हमारे आईओ साहब ने, कि 1 हफ्ते के अंदर हम आपका यानी कि कागज़ का टाइम मांग रहे हैं। 1 हफ्ते में कोई कागज़ नहीं आए जी। फिर अभी हमारी एसएचओ साहब को हमने रिक्वेस्ट करी, माँ जी ऐसे बात है। उन्होंने पूछा आईओ साहब से, कहने लगे जी ये इनके कागज़ हो गए, हमारे रोशनलाल जी के बयान भी हो गए हैं, उन्होंने भी बयान दे दिया है, सारा काम कर दिया है। 15 तारीख को हमने यानी कि यहाँ पर अपने पंपलेट लगा दिए थे, जिसके ऊपर हमारा एड्रेस लिखा हुआ था। और एड्रेस लिखा हुआ होने के बाद में फिर हमने अपने ताले भी लगा रखे हैं, जिसके अंदर हमारी फ़ोटो थी। फिर हमने कैमरा भी यहाँ पड़ोस में सामने पड़ोसियों से कह के लगवाया था, तो उन्होंने 15 तारीख की रात को ही हमारा कैमरा तोड़ दिया। तो हमने 16 तारीख को फिर 112 पे कॉल करी। एक यहाँ पर जिप्सी आई, वो 112 पे कॉल करी, वो कहने लगे हम थाने से आए हैं। उन्होंने हमारे को डराया धमकाया। फिर हमने यानी कि उसको डराने धमकाने के बाद में फिर हमने 112 नंबर की कॉल जो आई थे जिप्सी वाले, उन्होंने कहा जी आप एक बार थाने में चले जाओ राजेंद्र सिंह जी एसआई के पास। हम घबराए हुए थे और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जी। हम वहाँ पर जाकर हमने कहते हुए हमारा कैमरा टूट गया, हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी कानूनी। हमने ये भी उनको लिख करके दे दिया। आप लोगों के ताले वगैरह तो आज हम यानी चोरी वगैरह भी हुई है? हाँ, चोरी वगैरह भी हुई जी, अंदर सामान भी उठा हुआ जी। हमारा जो यहाँ पर बनाने का सामान पड़ा था, अंदर लोहा था, वो हमारा चोरी किया हुआ है। और यानी कि यहाँ पर जो है जी, हम आए थे लगभग 3:45 बजे करीब, हमने देखा हमारे ताले टूटे हुए हैं। तो हमने फिर 112 नंबर पे कॉल करी। तो राजेंद्र सिंह जी हमारे वो जो उन्होंने आईओ बता के गए 112 नंबर वाले कि आपके राजेंद्र सिंह जी आईओ हैं। फिर वो यहाँ पर आए हैं। आने के बाद में सर फिर उन्होंने यहाँ पर आकर के हमारे को इनकी फ़ोटो वगैरह खींची है, वीडियो बनाई है सर। और वो फिर हमने अब उन्होंने कहा कि लगातार 4 से 5 महीने हो गए आपको बदमाश लगातार तंग कर रहे हैं, क्या पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जी। 27 अप्रैल से जी 27 अप्रैल से हमारे को परेशान कर रहे हैं। हमारे पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सामने वाले को जो है क्या जो बदमाश आते हैं कुछ नाम वगैरह बताते हैं आप लोग? वो पुलिस वाले बता देगी। सामने वाले का नाम किसी का अमरजीत है,
फिर उसके बाद में जो है उसका यानी कि कहते पता नहीं, जब वो यहाँ पर बराबर में पीछे बता रहे खेत है, वो कहने लगा जी मेरा भी पीछे यहाँ पर एक गोदाम है, तो कहने लगे हम ये भी छीन लेंगे तेरा, और भाई तेरे को भाई बदमाशी तेरी यानी सब तेरे को यहाँ से भगा देंगे, तेरे को बच्चों को उठवा देंगे। इस किस्म की हमारे को धमकियाँ दी जाती हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या मांग करते हो प्रशासन से आप? प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि अगर ये ज़मीन हमारी है, हमारे कागज़ चेक कर लिए हैं और अच्छे से चेक कर लो, हमारे को दे दी जाए। अगर हमारी नहीं है और सामने वाले की है, सामने वाले को दे दिया, उसकी चेक की जाए। मगर ये गुंडागर्दी और ये नहीं होनी चाहिए। बैठ के 27 जिस तरीके से बदमाशी चल रही है तो शरीफ लोगों का तो जीना मुहाल हो जाएगा। हमारा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी सर। 27 अप्रैल से लेकर के और आज तक 2 महीने के करीब हो गए हैं। आज 18 तारीख हो गई है सर। यानी कि हम परेशान इतने हैं कि हमारा खाना पीना हगना मूतना सब कुछ छूट गया है, और हमारी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। हमारी तो रोटी रोजी सब कुछ यही है। ये मेरा छोटा भाई है, इसके प्रॉपर्टी है, इसके 2 बच्चे हैं, घरवाली इसकी है नहीं। इसके सहारे के लिए 10-5 लोगों ने इसको मदद भी करी, और भाई किसी तरह से इसका बच्चों का साधन बन जाए हैं, और इसलिए सर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम शर्मा है। सर आपके सामने कई बार इनके ताले टूट चुके हैं, आपके पड़ोसी के। क्या कौन बदमाश आते हैं, कैसे क्या है? भाई 3-4 लिबासपुर के है ना जैन साहब। पता हाँ, कहाँ के, लिबासपुर 10-12 साइड जने के आते हैं। जी कदे 10 आओ हैं, कदे 8 आओ हैं, कदे 4 आ जाए भी, को जनानी आने लगी इधर से। जी बस एक तक बच्चा आता है। जी। अभी हमारे सामने जैन साहब बनाने लग रहे थे, 3-4 महीने हो गए बनाते हुए। जी तो क्या वो इनके साथ मार पिटाई वगैरह भी कुछ करते हैं या धमकी दे के साथ दे के जाते हैं?